अंतस योग में आपका स्वागत है। अगर आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है और चलने में दिक्कत हो रही है तो अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अंतस योग आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा समाधान जिससे ना सिर्फ आपके घुटनों का दर्द कम होगा बल्कि आपके पैरों को भी मजबूत बनाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने योग के माध्यम से अपना लाइफस्टाइल बदलकर अपनी सेहत से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाया। तो जिनकी लेग्स में स्ट्रेंथ कम है वो ऐसे चलेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। दूसरा कैसे चलेंगे? इस पैर को उठाया, 1 2 3 4 1, पूरा पैर उठा के 2 3 4 6 पे ये होल्ड करो। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। कितनी भी स्टिफनेस पैर में क्यों ना हो, कितना भी मोटा पैर क्यों ना हो, बिल्कुल चिंता नहीं। अब एक साथ क्या करेंगे पहले देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज हो चुके हैं, वो याद हो गई है ना। तीसरी में क्या करना है? नी फ्रेंडली एक्सरसाइज है, बिल्कुल जिनको नी में पेन है 100%। क्या करना है हमने? 1 2 फिर 3 4, 4 एंगल में है। राइट, आराम से जैसे फुट टैप तो मैंने किया ही हुआ है। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब की बार 1 पे ये किया हमने, तो इसको पकड़ लिया जैसे हमने उस पर रोक दिए थे। दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए, बस। 1 2, ऐसा लग रहा है सबकी एक ही टांग है। 3 4 5। जबरदस्त एक्सरसाइज है। कभी बॉडी का वेट आगे पंजे पे आ रहा है, कभी पीछे एड़ी पे आ रहा है, तो बहुत जबरदस्त बैलेंस। ये 10 साल बाद पता चलेगा जब टांगे यूं हो जाएंगी। दूसरी तरफ से, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये स्ट्रेचिंग्स बहुत बेनिफिशियल होती हैं मसल्स की ताकत के लिए। तो जितनी देर हम होल्ड कर रहे हैं, पीछे बैक बोन में भी पूरा सर्कुलेशन, हिप एरिया में, हिप बोन पर, घुटने के आसपास। फिर इसी पैर को जैसे हमने ये किया था, है ना, 2 राउंड करके फिर पीछे पकड़ेंगे। करके दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7। अब पकड़ो 8 पे दोनों हाथों से और घूम जाओ। हाँ, घूमो, घूमो, बस। होल्ड करो, दोनों हाथ से पकड़ो, फिर से करो, फिर से करो। ये जरूरी है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना भाई। जिसको दिक्कत हो रही है वो चेयर का सहारा लेके, अब ये चेयर पकड़ी, यहां से पकड़ी और ये पकड़ लो, बस। एक हाथ से ये पकड़ो। 5 6 7 8 9। नेहा ऐसे पकड़ो, इसको ना हल्का सा पहले टच करो, है ना, तो बड़ा अच्छा स्ट्रेच आएगा। इसको हल्का सा टच किया और ये टच किया यहाँ पीछे, और फिर इधर देखो जैसे मैंने ये सहारा ले लिया, बस अब इसको छोड़ दिया। ऐसे बैलेंस बन रहा है। ऐसे बैलेंस बन रहा है। आप करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, पहले पकड़ के फिर धीरे से छोड़ दिया। ठीक है, हाँ। 1 2, बॉडी सीधी, बिल्कुल सीधी। 3 4 5 6। नेक्स्ट नी फ्रेंडली एक्सरसाइज है, बहुत जबरदस्त है। सारी नी फ्रेंडली एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज को याद कर लो। अब एक के बाद मैंने क्या बोला है, तीसरे नंबर पे मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। ये तो अंदर से निकलती है ना, कोई रट्टी रटाई तो है नहीं। एक्सेल 1 3। आराम आराम से, इसको जल्दी नहीं करना ताकि यहाँ ये पूरा स्ट्रेच नजर आए। 1 2। जब हम लेग को चेंज करेंगे ना, तो बीच में सांस की गति लंबी होनी चाहिए। जितना सांस गहरा होगा उतना पैर एक्टिव होंगे, उतनी अपान वायु का बैलेंस होगा। नाभि से नीचे काम करती है अपान वायु। ठीक है, जब ये वायु डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, फुट पेन, एड़ी में सूजन, कई बार हड्डी बढ़ जाती है। तो आराम से सांस के साथ गहरा सांस लिया, फिर सांस लिया, एक्सेल।
इसमें कोई हमारे लंजेस नहीं है, कोई स्क्वाट्स नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज है, नी फ्रेंडली एक्सरसाइज। कितनी बार करना है ये आप अपनी क्षमता को पहचानोगे। 1 2। फिर इसके बाद आप अपने पैर को इस तरह से पकड़ेंगे। तो बार बार हम कहते हैं कि जिस भी एक्सरसाइज में अगर आपको तंगी लगती है वो छोड़ो। इसकी जगह जैसे सामने कई लोग हैं वो नहीं कर पा रहे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3। उसमें हम क्या करेंगे, पैरों को खोल के अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, ठीक है, हाथों को भी खोल देंगे। 1 2, फिर से देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4। जब भी हम हाथ मिलाएंगे तो पैर मिलेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार, एक साथ चलिए, थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी ये। 1 पे एकदम ताली बजा के खोल भी देना एक बार, ताली ना भी बजे तो भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई जिसके घुटनों में दर्द है वो तो चेयर पे बैठ के भी होगा। 1 2 3 4, एक ही पैर से करो। 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिनके घुटनों में दर्द है वो पहले बैठे, एक ही पैर को बस पैरों को चेंज करके ना एक ही तरफ से चलाओ। हाँ, कहाँ जा रहा है हाथ, बिल्कुल ध्यान से देखो, थोड़ा सा हाथ नीचे ये कुछ, बस अब ठीक है। यस, रेडी, स्टार्ट। 1 उसके बाद आराम से सांस को नॉर्मल करने के लिए ताड़ासन का स्ट्रेच दोगे। ये सभी नी फ्रेंडली एक्सरसाइज, लेकिन इन एक्सरसाइज का फायदा तभी है जब हफ्ते में एक बार सॉल्ट फ्री डाइट लिया जाए। तो सबसे पहली बात, अपना दिन फिक्स रखिए। और थर्सडे का व्रत ये तो पता नहीं कितनी सदियों से चला आ रहा है, तो कोशिश करें हफ्ते में एक बार सॉल्ट फ्री डाइट। आप में से किसी का है? ये इनको दिखाइए। 3 महीने से लगातार 3.5 महीने से लगातार ट्यूसडे को सॉल्ट फ्री। क्लैपिंग। और कितना किलो वजन कम हुआ आपका? 4 किलो और 6 किलो? कितना ज़्यादा हो गया, ज़्यादा? 8 किलो क्लैपिंग बहन के लिए। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था 4-5 किलो हुआ है। तो आप देख रहे हो 3.5 महीने से ये हफ्ते में एक बार सॉल्ट फ्री डाइट। और ये मोटिवेशन कहाँ से आई सॉल्ट फ्री लेने की? आपसे आई थी जिस दिन मैं मंडे को आई थी आपके पास। मंडे से स्टार्ट किया था, ट्यूसडे को व्रत किया था, उस दिन से कर रही हूँ। 18 नवंबर से स्टार्ट किया था, 19 नवंबर को। और ये नेहा भी करती है मेरे ख्याल। नेहा, तुमने कितने, इधर आओ, ये देख रहे हो। लेकिन ये एक्सरसाइज तो सारी मैंने बता दिया नी फ्रेंडली, लेकिन अगर उसके साथ डाइट टिप कोई फॉलो नहीं किया तो ये क्या करेंगी एक्सरसाइज? ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्थ दे देंगी। हाँ, इनको दिखाना। हाँ, सॉल्ट फ्री कब लिया है तुमने? मैम मंडे और अभी वेडनेसडे। 2 दिन। रामबाण है, रामबाण। अगर वजन कम करने की टेक्निक है तो आपने नमक के बिना आप मैं सब कुछ खा सकते हो। खा लेती हूँ ना, कुछ जैसे हो गया थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, तो शाम को भी मैं सॉल्ट फ्री कर देती हूँ। तो नेहा का भी आप देख रहे हो 6 किलो वजन तो नेहा का कम हो गया, इनका 8 किलो। 1 महीने का फर्क है, लेकिन एक का 6 किलो, एक का 8 किलो। कैसे हुआ ये? इसी से हुआ है। खाली एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा। इस जीभ पे लगाम लगाना पड़ेगा। ये इतनी सी जीभ जो है ना, ये 2.5 इंच की, नेट पे सर्च कर लेना कितने इंच की है, इसकी कितनी मोटाई है, जिसने सारे शरीर को खराब किया हुआ है। जीभ इतनी सी स्वाद लेके जो अंदर चली जाती है और चिपका जाता है पेट में, हिप्स में, बॉडी में, जहां मर्जी। और जीभ पे स्वाद रखा हुआ है क्या भाई? अभी बताओ, किसी मीठे का स्वाद, नमकीन का स्वाद सिर्फ यहाँ तक का है। ये यहीं से नीचे गया। पेट को नहीं पता कि समोसा खाया है कि एप्पल खाया है। बॉडी समोसा हो जाए उसकी चिंता नहीं है। तो ये छूटेगा सिर्फ साधना से। साधना मीन्स संभलना। और जैसे जैसे आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी, एक्सरसाइज करने की ताकत बढ़ेगी, बाहर का अपने आप छूटेगा। अगर आप जबरदस्ती छोड़ रहे हो, मैंने आपको छोड़ने को तो नहीं कहा कभी। मैं तो सबको बता रही हूँ, किसी का मन होगा, किसी का नहीं होगा।
शरीर एकदम लाइट वेट, लेकिन ये सॉल्ट फ्री जिनका मन नहीं बनता, एक बात को ध्यान से सुनिए, जिनका मन सॉल्ट फ्री का नहीं बनता वो एक टाइम से शुरू करें, शाम का सॉल्ट छोड़ दे, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार करके देखिए, चॉइस आपकी है, यहाँ तो सिर्फ बताया जा रहा है, राइट। तो एक टाइम का स्किप करेंगे आप नमक, प्रॉमिस। तो आज हम मिलवा रहे हैं आपको रेनू बंसल जी से, जो हमारे बीच सोनीपत। हाँ, तो आपकी जर्नी बताएंगे, आप कैसे शुरुआत हुई, कितने वजन पे आए थे? 115 किलो। 115 kg पर आप आए थे। ओके, आपने हमें कहाँ सर्च किया? मैंने आपको फेसबुक पे देखा था पहली बार। ओके, फेसबुक पर देखकर ये जजमेंट हो गई थी कि मेरा यहाँ वजन कम हो जाएगा? पता नहीं मैम, मैंने आपकी 1-2 वीडियो 2-3 बार ही देखी थी और अगले दिन ही मैंने बात करी थी कि मुझे मतलब ज्वाइन करना है। पता नहीं मुझे क्यों लगने लग गया था कि मेरा हो सकता है यहीं पर ही कम होगा। उससे पहले तो मैं बहुत एक्सरसाइज भी करती थी, सब कुछ करती थी, 1 ग्राम भी नहीं घटता था। मतलब किसी की भी देख के वीडियो जैसे कर लिया, कुछ नहीं होता था। तो फिर आपसे जुड़ गई थी मैं। हाँ, आपने अभी क्या कहा, ये टिप दिया इन्होंने। हाँ, तो पहली पता बात नहीं जो क्यों। स्पिरिचुअलिटी में बताते हैं, पहली बात किसी को देख के किसी की वाइब्रेशंस छू जाए, जिसकी छुएंगी उसी से आप बदलोगे। अगले दिन ही आपके साथ ज्वाइन कर लिया था। तो आपका पहले दिन तो वजन नहीं कम होना शुरू हो गया होगा? नहीं, एक तो महीने बॉडी में 2 चलती नहीं ढाई। होगी। नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं होता था मुझसे। मैं अपना काम भी नहीं कर पाती थी, लेटी रहती थी ज्यादातर, मेरे से कुछ भी नहीं ज्यादातर होता था। दूसरी बात, ये लेटी रहती थी। 115 किलो में बंदा, क्योंकि इनकी पहली फोटो हम दिखाएंगे, इतने मोटे मोटे पैर, न चला जाता। तो आप अपने घर में चल पाते थे? नहीं बहन, मैं वॉकर लेके चलती थी मैम। वॉकर लेके चलते थे। दूसरी बात ध्यान से सुनिए। बाहर जाती थी तो स्टिक लेके जाती थी, वैसे नहीं मैं चल पाती थी। एज कितनी है आपकी? अब मैम 60 की हो जाऊंगी दिसंबर में। तो ये घुटने की प्रॉब्लम कब से थी आपकी? ये घुटने की प्रॉब्लम तो मेरे को ऐसा लगता है यूट्रेस का ऑपरेशन करवाया था मैंने 15 साल पहले, मुझे लगता है उसके बाद से आई है। और मतलब 10 साल से 15 साल से थी मुझे। जब यूट्रस का अभी ऑपरेशन ज्यादा हो गई थी आपका कितना वजन था? मैम, जब तो मेरा 85 होगा, ऐसे ही 85, था। लेकिन बीज डल चुका था। 85 वजन में घुटने ने थोड़ा सा साथ दिया। 85 से कब 90 हो गया, 95, 100, 105, 110, 115। तो ऐसे ही मैम मेरा वेट बढ़ता ही चला गया और 115 पे आ गया। फिर तो मुझे यूं बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई थी कि मेरा पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल भी मैं मायूस हो गई थी बहुत बुरी तरह से। ये डॉक्टर पोजीशन ने थी। कब कहा आपको ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत है? मेरा उस टाइम 90 किलो वेट था, पर मेरे पैरों में दर्द था बहुत ज्यादा। उस टाइम बोल दिया था कि आप सर्जरी करा लो, ओ, लेकिन उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी। कितनी थी तो बोले आपकी? अभी उस टाइम होगी 47 के करीब। अच्छा, 47 में इनको सजेस्ट कर दिया था 90 kg में। उसके बाद मैंने नहीं कराया ऑपरेशन, ऐसे ही चलता रहा। बस मैं धीरे धीरे ना बैठी रहने लग गई, काम बैठे बैठे ज्यादा करती थी, घूमने फिरने के मैंने कम कर तो दिए। जब चला ही फिरा नहीं जाएगा तो क्या करोगे? तो उससे मेरा वजन बढ़ता ही चला गया एक केजी एक के। महीने तक तो आपको शायद चेयर योगा ही मैंने सजेस्ट की थी। नहीं, मैंने तो लास्ट तक की चेयर योगा करी है, मेरे से खड़े होके नहीं होती थी। खड़े होके नहीं होती थी। वजन इन्होंने जो कम किया, कितने केजी कम किया चेयर पर बैठकर? चेयर पे बैठ के 47 ही किया है मैंने कम पूरा। 47 केजी इन्होंने चेयर। लोग कहते हैं कि चेयर योगा से कैसे वजन कम होगा। 47 केजी। और मैं आपसे क्या कहती हूँ हमेशा, अपने मेंबर से मैं कहती हूँ, जो नहीं हो रहा बैठ जाओ, जो नहीं हो रहा बैठ जाओ। तो आपने कुछ डाइट टिप में भी चेंज किया? डाइट में यही किया था कि सुबह नाश्ते में नमक नहीं लेती थी बिल्कुल ही, कोई फ्रूट ले लिया। उससे पहले हम तो रोटी या परांठा कुछ ना कुछ खाते थे या ब्रेड वगैरह, वो बंद कर दिया था।